हेलो एवरीवन, आई एम सोनी सिंह। वेलकम टू AIO कंप्यूटर जोन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कोरेल ड्रॉ में आप कैसे कोचिंग सेंटर के लिए बैनर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कोरेल ड्रॉ ओपन करके रखा है और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टेक्स्ट एंड इमेज इंपोर्ट करके रखा है। तो किसी भी बैनर को बनाने से पहले हमें सबसे पहले उसकी साइज लेनी होती है। तो मैं 6x2 का बैनर बनाऊँगी। तो ये जो यूनिट्स है वो अभी हमारा क्या है, मिलीमीटर्स में है। तो मैं इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं इंचेस सेलेक्ट करूँगी। अब मुझे 6x2 का बैनर बना रहा है तो मैं यहाँ से कर लेती हूँ 72x24। अब उसके बाद इसके ऊपर हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें रेक्टेंगल टूल के ऊपर डबल क्लिक करना होगा। जब आप रेक्टेंगल टूल के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक उस पेज के ऊपर ड्रॉ हो जाएगा। देखो ये ड्रॉ हो चुका है। अब उसके बाद मैं इस टेक्स्ट एंड इमेज को सिलेक्ट करूँगी, साइज़ थोड़ा और इंक्रीज़ करूँगी और इसे और साइड में रखूँगी। अब उसके बाद आपको इलिप्स टूल को सिलेक्ट कर लेना है। इसका शॉर्टकट की F7 होता है। तो मैं कीबोर्ड में F7 प्रेस करूँगी जिससे हमारा डायरेक्टली इलिप्स टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड रखते हुए कुछ इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ करना है। एंड उसके बाद मैं पिक टूल को सिलेक्ट करूँगी और कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पर सेट करूँगी। आपको कुछ इस तरीके से इसे सेट कर लेना है एरो की हेल्प से। ये दोनों टच होना चाहिए। देन मैं इसका एक डुप्लीकेट कॉपी करूँगी। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में न्यूमेरिक प्लस प्रेस करना है जिससे इसका एक कॉपी हो जाएगा। एंड उसके बाद मैं एक बार और इसके ऊपर क्लिक करूँगी और कुछ इस तरीके से इस एरो को थोड़ा राइट साइड में लाकर छोड़ूंगी। एंड देन आपको स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए जो इंटरैक्टिव फिल टूल है इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है आपको। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ टूल्स देखने को मिलेंगे। तो सिंपली आपको इस स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट करना है। देन बाय डिफ़ॉल्ट कलर को मैं इन दोनों में फिल कर देती हूँ। अब इन सर्कल को मैं सिलेक्ट करूँगी और डिलीट कर दूँगी। अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगी, इसकी जो आउटलाइन है उसे हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए आपको ये जो क्रॉस मार्क है इसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा जिससे इसकी आउटलाइन रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं इंटरैक्टिव फिल टूल का इस्तेमाल करूँगी। तो आप डायरेक्टली कीबोर्ड में G प्रेस करके भी इंटरैक्टिव फिल टूल को सिलेक्ट कर सकते हो और कुछ इस तरीके से मैं इसे ड्रैग करूँगी यहाँ पर। अब इस बॉक्स में मैं ब्लू कलर को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी एंड इस बॉक्स में मैं सैंड कलर को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। एंड उसके बाद मैं पिक टूल को सिलेक्ट कर लेती हूँ। देन मैं इस बड़े वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगी, इसमें येलो कलर को फिल करूँगी। अब उसके बाद अगेन आपको इलिप्स टूल को सिलेक्ट करना है। आपको कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड नहीं रखना और कुछ इस तरीके से इसे ड्रॉ करना है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी साइज़ दे सकते हैं और छोटा बड़ा भी आप इसकी साइज़ को कर सकते हैं, बट इतना सही है। अब इसका एक डुप्लीकेट कॉपी कुछ इस तरीके से मैं लाऊंगी। देन कीबोर्ड में राइट क्लिक करूंगी जिससे इसका एक डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा। अब मैं एक बार और इसे क्लिक करूंगी और कुछ इस तरीके से इसे थोड़ा राउंडेड कर देती हूँ। अब ये सही है, इसे थोड़ा इधर लाऊंगी। अब उसके बाद आपको अगेन स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट कर लेना। बाय डिफ़ॉल्ट कलर को मैं इसमें फिल करूँगी, इसमें फिल करूँगी। देन पिक टूल को सिलेक्ट करूँगी और इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूँगी। देन कीबोर्ड में डिलीट वाली बटन की हेल्प से इस सर्कल को मैं डिलीट कर दूँगी और इससे भी सिलेक्ट करूँगी, देन डिलीट कर दूँगी। अब इसे सिलेक्ट करूँगी, इसकी जो आउटलाइन है वो मैं रिमूव करूँगी। इसमें इंटरैक्टिव फिल टूल का इस्तेमाल करूँगी। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में G प्रेस करना है जिससे डायरेक्टली आपका इंटरैक्टिव फिल टूल सेलेक्ट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से मैं इसे ड्रैग करूँगी। देन इसमें मैं डार्क रेड कलर को फिल करती हूँ। तो आपको इस रेड कलर के ऊपर थोड़ी देर क्लिक रखना है, माउस का लेफ्ट बटन। जब आप क्लिक रखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से इस डार्क रेड कलर को इसमें फिल करूँगी। एंड उसके बाद इस बॉक्स में भी मैं उसी डार्क रेड कलर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ। सेंटर में मैं न्यू बॉक्स क्रिएट करूँगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना होगा। जब आप माउस का लेफ्ट बटन 2 बार लगातार क्लिक करोगे तो यहाँ पर न्यू बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें मैं इस रेड कलर को फिल कर देती हूँ, इसे सेंटर में रखूँगी। सही है।
देन इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगी, इसमें भी मैं इंटरेक्टिव फिल टूल का इस्तेमाल करूँगी। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में जी प्रेस करना है, जिससे ये इंटरेक्टिव फिल टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो जिस तरीके से मैं ड्रैग करूँगी, इसमें मैं सैंड कलर को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी इस बॉक्स में, और इस बॉक्स में ब्लू कलर को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन मैं पिक टूल को सिलेक्ट करूँगी, इसकी भी आउटलाइन रिमूव कर देती हूँ। ये जो क्रॉस मार्क है इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगी तो इसकी आउटलाइन रिमूव हो जाएगा। अब उसके बाद ये जो इमेज है इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, पावर क्लिक इनसाइड। सिंपली आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपके सामने एक एरो आ जाएगा। अब आपको कुछ इस तरीके से इस रेक्टेंगल के ऊपर माउस का लेफ्ट बटन एक बार क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पॉपअप विंडो ओपन रहेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो सिंपली आपको सिलेक्ट कंटेंट्स इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जिससे ये कंटेंट सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसकी साइज़ अपने अकॉर्डिंग जितना भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो मैं इसकी साइज़ थोड़ा इंक्रीज कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से। अब ये सही हो गया। एंड उसके बाद मैं पिक टूल को सिलेक्ट करूँगी। अब इन सभी टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगी, साइज़ थोड़ा इंक्रीज करूँगी। अभी ये ग्रुप है तो मैं इसे ब्रेक करूँगी। मैं कीबोर्ड में कंट्रोल के प्रेस करूँगी, जिससे ये सभी अलग अलग हो जाएंगे। अब मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पर लाऊंगी। अभी यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा है, तो आपको कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ पेज अप प्रेस करना है, जिससे ये टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा। ओके, इसकी साइज़ मैं थोड़ा और इंक्रीज कर लेती हूँ। तो मैं टेक्स्ट के स्टाइल यहाँ से पहले चेंज कर लेती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टेक्स्ट स्टाइल रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। अभी ये और सभी ग्रुप हैं तो मैं अगेन कीबोर्ड में कंट्रोल के प्रेस करूँगी, जिससे एक एक वर्ड अलग अलग हो जाएंगे। अब मैं इस क्लासेस को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से इधर ला कर रखूँगी। इन सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी, साइज़ थोड़ा और इंक्रीज करूँगी। इतना सही है आई थिंक। अब उसके बाद मैं इस वर्ड को सिलेक्ट करूँगी, इसकी कलर मैं येलो कर देती हूँ। इन सभी वर्ड को मैं सिलेक्ट करूँगी और इसकी कलर वाइट कर देती हूँ। मैं इसे सिलेक्ट करूँगी एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट मेनू है इसमें जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐड पर्सपेक्टिव। सिंपली आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो क्या होगा कि इस वर्ड के ऊपर कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। अब आप इस पॉइंट की हेल्प से इसमें शेप दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो मैं कुछ इस तरीके से इसमें डिज़ाइन क्रिएट करूँगी। ये सही है। एंड उसके बाद मैं पिक टूल को सिलेक्ट करूँगी, कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसे सेट करूँगी। अब इन सभी टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगी, साइज़ थोड़ा और इंक्रीज करूँगी। आई थिंक इतना सही है। देन अगेन मैं ऑब्जेक्ट मेनू में जाऊँगी और इस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर लूँगी। तो पहले मुझे इन सभी को ग्रुप करना होगा। ये अभी अनग्रुप है, ये सभी अलग अलग हैं। तो मैं कीबोर्ड में कंट्रोल जी प्रेस करूँगी, जिससे ये ग्रुप हो जाएगा। देन ऑब्जेक्ट मेनू में जाऊँगी और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी, ऐड पर्सपेक्टिव। और कुछ इस तरीके से इस पॉइंट को पकड़कर थोड़ा ऊपर की ओर ड्रैग करूँगी, कुछ इस तरीके से। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगी, जिससे ये इसमें आ जाएगा और इसे थोड़ा ऊपर करूँगी। इसे पकड़कर थोड़ा नीचे की ओर ड्रैग कर लेती हूँ। अब ये सही है। अब उसके बाद इन सभी को मैं सिलेक्ट करूँगी, इसे थोड़ा और इधर सेट करती हूँ। अब इन सभी को सिलेक्ट करूँगी और कुछ इस तरीके से सेंटर में इसे प्रॉपर सेट कर देती हूँ। अब ये सही हो गया। अब इतना करने के बाद मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी, ये जो एड्रेस है इसे सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पर लाऊंगी। इसकी साइज़ थोड़ा इंक्रीज कर लेती हूँ मैं। इसकी टेक्स्ट के स्टाइल भी मैं चेंज करूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं ये रहने देती हूँ, साइज़ थोड़ा और इंक्रीज करूँगी। देन मैं रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करूँगी। आप कीबोर्ड में डायरेक्टली F6 प्रेस करके भी रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से मैं इसे यहाँ पर ड्रैग करूँगी और इसे थोड़ा राउंडेड बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं शेप टूल को सिलेक्ट करूँगी। तो आप डायरेक्टली कीबोर्ड में F10 भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं F10 प्रेस करूँगी, जिससे हमारा शेप टूल सिलेक्ट हो जाएगा। और इस पॉइंट को पकड़कर कुछ इस तरीके से थोड़ा राउंडेड करूँगी। देन मैं पिक टूल को सिलेक्ट करूँगी और इसकी जो आउटलाइन की विड्थ है उसे मैं थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ। मैं 16 pt सिलेक्ट कर लेती हूँ।
इसमें मैं वाइट फिल करूँगी, देन इस क्लासेस को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पर लाऊँगी, शिफ्ट के साथ पेज अप करूँगी, ऊपर आ जाएगा, जिससे ये साइज़ थोड़ा और इंक्रीज कर लेती हूँ। एरो की हेल्प से इसे कुछ इस तरीके से सेट कर लेती हूँ। अब उसके बाद इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगी और कीबोर्ड में Ctrl+G प्रेस करते हुए ग्रुप कर देती हूँ। अब ये दोनों ग्रुप हो चुके हैं, साइज़ थोड़ा और इंक्रीज करूँगी, इतना सही है। और इसे भी प्रॉपर सेट कर देती हूँ सेंटर में। देन मैं इलिप्स टूल को सिलेक्ट करूँगी, तो आप कीबोर्ड में डायरेक्टली F7 प्रेस करके भी इलिप्स टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कीबोर्ड में F7 प्रेस करूँगी, कुछ इस तरीके से मैं इसे ड्रॉ करूँगी एंड उसके बाद पिक टूल को सिलेक्ट करूँगी और कुछ इस तरीके से इधर सेट करूँगी इसे। देन अगेन मैं स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट करूँगी और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कलर को फिल कर देती हूँ और इस सर्कल को मैं सिलेक्ट करूँगी। देन कीबोर्ड में डिलीट वाली बटन की हेल्प से इसे डिलीट करूँगी, इसकी आउटलाइन रिमूव करूँगी। तो उसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करना है, देन इस क्रॉस मार्क के ऊपर राइट क्लिक करना है, जिससे इसकी आउटलाइन रिमूव हो जाएगी। अब आप अपने अकॉर्डिंग कलर फिल कर सकते हैं, मैं किसी भी कलर को इसमें फिल कर देती हूँ, ये भी सही है। एंड उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पर लाऊंगी, शिफ्ट के साथ पेज अप प्रेस करूँगी, इसे बोल्ड कर देती हूँ, इसकी साइज़ थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ। देन मैं कीबोर्ड में F8 प्रेस करूँगी, जिससे टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। कर्सर को यहाँ पर लाऊंगी, देन इंटर प्रेस करूँगी। अब उसके बाद पिक टूल को सिलेक्ट करूँगी और साइज़ थोड़ा और इंक्रीज करूँगी, मैं कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पर सेट करूँगी। अब आप इन दोनों को भी अलग अलग कर सकते हैं, इसे ब्रेक कर देती हूँ Ctrl+K प्रेस करते हुए, जिससे ये अलग अलग हो जाएंगे। अब मैं डाउन एरो की हेल्प से इसे थोड़ा और नीचे की ओर मूव करूँगी, देन इन दोनों को सिलेक्ट करूँगी और कीबोर्ड में Ctrl+G प्रेस करते हुए ग्रुप कर देती हूँ। अब ये सही है। एंड उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी, कुछ इस तरीके से लाऊँगी, देन शिफ्ट के साथ पेज अप प्रेस करूँगी, इसकी कलर वाइट कर देती हूँ, इसकी साइज़ को इंक्रीज कर लेती हूँ मैं। अगेन मैं कीबोर्ड में F8 प्रेस करूँगी और इसकी पैराग्राफ चेंज करूँगी, स्पेस की हेल्प से थोड़ा राइट साइड में ड्रैग करूँगी, इसकी साइज़ थोड़ा और इंक्रीज कर लेती हूँ, इतना सही है। एंड उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पर लाऊंगी और यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसे सेट करूँगी, इसकी कलर भी वाइट करूँगी, शिफ्ट के साथ पेज अप, जिससे ये ऊपर आ जाएगा। अब आप टेक्स्ट की स्टाइल चेंज करना चाहो तो आप टेक्स्ट की स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। थोड़ा और मैं इसे, तो फाइनली हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। तो आप कुछ इस तरह से कोरेल ड्रॉ में इस तरह का बैनर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं।